क्या आपने कभी सोचा है उन अनगिनत कहानियों के बारे में जो हर पल हर जगह घटित हो रही हैं? कि एक पुरानी दुकान के सबसे धूल भरे कोने में, जहां समय मानो ठहर सा गया है, कौन से राज छिपे हो सकते हैं? कौन सी भूली हुई यादें, कौन से अनकहे किस्से दबे पड़े हैं? कभी कभी वे इतिहास का रुख बदल सकते हैं। एक छोटी सी खोज, एक मामूली सा रहस्य, प्राग के दिल में, उस जादुई शहर में जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक बेकरी और एक फूल वाले के बीच छिपी एक गुमनाम सी दुकान में एलियास एक एंटीक शॉप में घूम रहा था, पुराने समय की निशानियों को देख रहा था। बस एक और जिज्ञासु आत्मा, या ऐसा ही उसे लगा, एक आम ग्राहक जो पुरानी चीजों में दिलचस्पी रखता है। लेकिन एलियास के पास एक राज था, एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक अजीब पुरानी घड़ी जो साधारण नहीं थी, जो नीली चमक के साथ गुनगुनाती थी, एक रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर और इतिहास की ताल पर टिक टिक करती थी। हर टिक के साथ समय की परतों को खोलती हुई उसने गलती से खोज लिया था एक ऐसा रहस्य जो उसे सदियों के सफर पर ले जा सकता था, कि उसके कांटों को घुमाने से, समय के पहिए को घुमाने से वह उसे अतीत में ले जा सकता था, उन लम्हों में जो कभी बीत चुके हैं, या उसे अज्ञात भविष्य में फेंक सकता था। एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज एक नाजुक पोस्टकार्ड ने, एक पीले रंग का पुराना पोस्टकार्ड, उसका ध्यान खींचा। एक अजीब सी कशिश, एक अनजानी पुकार, एक अकेली पंक्ति, सुंदर लिखावट, स्याही से लिखी एक रहस्यमय इबारत, मुझसे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक पर मिलो। एक गुप्त संदेश, एक निमंत्रण, 16 जून 1421, आधी रात। एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दफन है। कोई नाम नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, बस एक रहस्य, बस एक रहस्यमय पोस्टमास्टर, एक धुंधला सा निशान, एक अनजाना प्रतीक जो उसकी घड़ी के प्रतीक से मेल खाता था। एक गहरा संबंध, एक अटूट बंधन। मजबूर होकर एलियास ने एक अनजाने खिंचाव से प्रेरित होकर घड़ी के कांटों को घुमाया, समय को मोड़ने का फैसला किया। दुनिया पीछे हट गई, वास्तविकता धुंधली हो गई, नियॉन साइन फीके पड़ गए, आधुनिकता की चकाचौंध गायब हो गई, कोबलस्टोन उखड़ गए, सड़कों ने अपना रूप बदल लिया और प्राचीन गैस लाइटें जल उठीं। अतीत की रोशनी ने वर्तमान को ढक लिया। अब यह 1421 था, प्राग, सदियों पहले। एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक चमक रही थी, समय का पहिया अपनी पूरी महिमा में, बिल्कुल नई, चांदनी में डूबी हुई। एक अद्भुत दृश्य, एक जादुई पल। आधी रात को वह दिखाई दी, एक रहस्यमय आकृति अंधेरे से उभरती हुई। एक चौगे में एक महिला, एक रहस्यमय लिबास में लिपटी हुई, आधी परछाइयों में छिपी हुई। एक रहस्यमयी सिलहूट, एक अनजाना चेहरा। तुम्हें पोस्टकार्ड मिल गया, उसने फुसफुसाया। एक धीमी आवाज, एक गुप्त संदेश। मैंने ही घड़ी बनाई है, समय को नियंत्रित करने वाली शक्ति की निर्माता, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक जरूरी गुहार, एक मुश्किल परिस्थिति। कोई इतिहास से पलों को चुरा रहा है, समय के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है, उन्हें मिटा रहा है, अस्तित्व से मिटा रहा है। अचानक एलियास के लिए एक पल में सब कुछ समझ में आ गया। उसकी भूमिका, उसका उद्देश्य। वह सिर्फ एक यात्री नहीं था, समय में भटकने वाला एक आम इंसान नहीं था। वह एक रखवाला था, समय का रक्षक, इतिहास का पहरेदार। हम क्या करें? उसने पूछा। मार्गदर्शन की तलाश में, उत्तर की उम्मीद में वह मुस्कुराई। एक रहस्यमय मुस्कान, एक आत्मविश्वास से भरी नजर। हम चोर को ढूंढते हैं, समय के लुटेरे को, इतिहास के दुश्मन को, और हम इतिहास को ठीक करते हैं, समय के ताने बाने को फिर से बुनते हैं। एक साथ वे गायब हो गए, समय के भंवर में समा गए। बगल में एक भूली हुई सदी में, एक ऐसा युग जिसे इतिहास ने भुला दिया है, जहां समय खुद टूटा हुआ था, वास्तविकता खंडित थी, भविष्य अनिश्चित था, और एक हीरो का इंतजार कर रहा था, एक नायक जो समय को बचा सके। क्या आप इस पुकार का जवाब देंगे? क्या आप समय के रक्षक बनेंगे?